Welcome viewers to the today's class of Shams classes. Today I have brought to you the parts of speech in detail. That means इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है। पूरा एक वीडियो दे चुकी हूँ किस चीज पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, जिसमें सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके डेफिनेशन विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, राइट। लेकिन इसमें क्या है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके टाइप्स को बताऊंगी। दैट मीन्स नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इन सब के डेफिनेशन थे इससे पहले। अब इस बार जो है नाउन के टाइप्स हैं, जितने भी टाइप्स हैं उनको डिस्कस करूंगी। देन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इन सब के टाइप्स को बताऊंगी, ओके, विथ एग्जाम्पल, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो और बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये बहुत इजी चीज है और बहुत इजीली समझ में आएगा, सिर्फ कंसंट्रेशन की जरूरत है, ओके। सो लेट्स डिस्कस द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिटेल, ओके। इससे पहले कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनके टाइप्स को लेकर आगे बढ़ूं, ठीक है, मेरे पास आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है जो आई थिंक आपको मालूम रहना जरूरी है, ठीक है। दो बातें हैं, क्या है वो? हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। क्या आपको पता है इंग्लिश ग्रामर को किसने इन्वेंट किया? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर? अगर मालूम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देती हूँ। लिंडली मरी is best known as the father of English grammar, okay? That means लिंडली मरी को ही इंग्लिश ग्रामर का फाउंडर कंसीडर किया जाता है, ओके। और एक इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि क्या आपको हु इज द इन्वेंटर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसने इन्वेंट किया? नहीं मालूम है तो मैं बता देती हूँ। डायनीसियस थ्रैक्स। डायनीसियस थ्रैक्स is known as the founder of parts of speech by the end of the 2nd century BCE, okay? लिंडली मरी जिन्होंने ग्रामर को इन्वेंट किया, जिनको फादर ऑफ ग्रामर कहा जाता है, और डायनीसियस थ्रैक्स जिन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को इन्वेंट किया। ये दो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको आज बताए हैं, इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। Before discussing the types of the parts of speech, I think we should again have the idea about the definition of the parts of speech. Okay, एक बार फिर से definition को देख लेते हैं, parts of speech के definition को। Then हम लोग क्या करेंगे, सारे types को one by one discuss करेंगे। In the English language, every word is called a parts of speech. English language में हर एक word क्या कहलाता है? Parts of speech कहलाता है। That means इस universe में जितने भी words हैं, ये universe जो word हम use कर रहे हैं, okay, ये भी एक क्या है? Parts of speech का ही एक part है, ठीक है। तो ये क्या है? पार्ट्स, जितने भी वर्ड्स हैं वो सब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ओके। जितने भी वर्ड हैं वो सारे क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जो भी हम लोग सुनते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, ऑल द वर्ड दैट वी स्पीक, राइट, रीड, all the words are what? Parts of speech. The function a word performs in a sentence tells what parts of speech it belongs to. यानी एक वर्ड जो फंक्शन परफॉर्म करता है एक सेंटेंस में, ठीक है। एक वर्ड जो होता है जो फंक्शन परफॉर्म करता है, जो काम करता है एक सेंटेंस में, टेल्स व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये बताता है, ये डिसाइड करता है कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, ठीक है। यानी फिर से एक बार बताती हूँ कि एक वर्ड जो फंक्शन परफॉर्म करता है या फिर जो रोल प्ले करता है, बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, जो रोल प्ले करता है। कोई भी वर्ड अलग अलग, हर सेंटेंस में अलग अलग रोल प्ले करता है अपना, ठीक है। तो क्या है, एक सेंटेंस में जो वो रोल प्ले करता है उसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड। यहाँ पर ही जो है क्या है, हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। वर्क्स क्या है? वर्ब है। और हार्ड क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। तो ही जो हमारा सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि जानते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट जो है ये है, ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है, और बाकी की जो रिमेनिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये सारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है क्या है? सब्जेक्ट है, प्रोनाउन, देन वर्क्स क्या हो जा रहा है? वर्ब, और ये हार्ड क्या है? हार्ड वर्क कर रहा है, वर्क को डिफाइन कर रहा है हार्ड, ठीक है। दैट्स वाई ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। एडवर्ब किसको कहते हैं? जो वर्ब को डिफाइन करता है। ऐसा वर्ड जो वर्ब को डिफाइन करता है उसको एडवर्ब कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है? ये दूसरे सेंटेंस में हम लोग को क्या एग्जांपल है? यहाँ पर आई लाइक हिज वर्क, मुझे उसका वर्क पसंद है, ठीक है। यहाँ पर आई क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब,
ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बोले या फिर प्रोनाउन कहें। यहाँ पे हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, जो नाउन के जगह पर जो वर्ड यूज हो रहा है प्रोनाउन है। देन लाइक क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब यहाँ पर हमारा क्या है, लाइक, पसंद करना, ठीक है। हिज यहाँ पे क्या है, अनदर प्रोनाउन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट ऑफ द प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द सॉरी ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, ओके। और ये वर्क क्या है, क्या पसंद है, मुझे उसका क्या पसंद है, तो वर्क पसंद है, तो ये वर्क यहाँ पे क्या है, एज अ नाउन वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए ये सेम वर्ड, दैट मीन्स यहाँ पर जो ये सेम वर्ड है, ये वर्क यहाँ पर भी है, वर्क यहाँ पर भी है, बट इस सेंटेंस में ये वर्क जो है ये एज अ वर्ब काम कर रहा है, एज अ वर्ब रोल प्ले कर रहा है, इसका फंक्शन एज अ वर्ब है। और इस सेंटेंस में, अनदर सेंटेंस में क्या है, इसका जो फंक्शन है, इसका जो रोल है इस वर्ड का, वर्क का, ये एज अ नाउन रोल प्ले कर रहा है, ओके। यहाँ पर क्या है, एज अ नाउन है, तो दैट मीन्स ये जो सेम वर्ड है, वर्क, इसमें भी वर्क है, इसमें भी वर्क है, बट इसका फंक्शन, इसका रोल डिसाइड करता है कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, ओके। आई थिंक डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशंस और उनके टाइप्स को पढ़ेंगे, ओके। नाउ लेट्स रीड द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। What are they? They are noun. Noun are the naming words, okay? Pronoun that replaces noun. Adjective describes noun or pronoun. Verb. Verbs are called action words, or we can say doing words are called verb. Adverb that describes verb, adverb or adjective. That means that describes verb, adjective or another adverb, we can say, okay? Preposition shows relationship, ठीक है? Conjunctions joins words, clauses or sentences. Interjection shows intense emotions, or we can say the sudden or intense feeling or emotions, okay? That means noun जो है वो क्या है, नेमिंग वर्ड है। जो कोई भी वर्ड हो, किसी भी वर्ड का नाम जो होता है, किसी भी चीज का, जगह का, ठीक है, या फिर इंसान का, पर्सन का, जानवर का, या किसी भी चीज का नाम जो होता है, यानी यूनिवर्स में, यानी यूनिवर्स भी एक नाम ही है। इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, उनके नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन, उसके बाद प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन द वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन, यानी प्रोनाउन ऐसे वर्ड को कहते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। जैसे हम लोग किसी के नाम की जगह पे ही, शी, इट, ये सब यूज करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स क्या है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, डिफाइन करता है या डिस्क्राइब करता है, उनकी खासियत या अच्छाई बुराई या जो भी चीज है उसके बारे में बताता है, ओके, उसके क्वालिटी को बताता है, उसको क्वालिफाई करता है, ओके। वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड्स, और वी कैन से डूइंग वर्ड्स, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जिनसे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, जिन वर्ड से, उनको हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वर्ब, ठीक है, इसके बगैर हमारा सेंटेंस बनता ही नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स ये सबसे जो है बोला जाता है ना, ये सबसे क्या कहते हैं इसको, द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ओके। देन एडवर्ब्स, एडवर्ब्स क्या है, दैट डिस्क्राइब्स वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। दैट मीन्स वर्ब को डिस्क्राइब करेगा या डिफाइन करेगा, या फिर एडजेक्टिव को या फिर अनदर एडवर्ब को क्या करेगा, ये डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन जो है वो रिलेशन बताता है, ठीक है, एक सेंटेंस में वर्ड्स के बीच में रिलेशन बताता है, ओके। कंजंक्शन क्या है, जो वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का जो वर्ड्स काम करते हैं उनको कंजंक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन क्या है, शोज इंटेंस इमोशन, इंटेंस इमोशन और फीलिंग्स, वी कैन से द सडन फीलिंग, ठीक है, जो जिन वर्ड्स से पता चलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं, ओके, ओके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाउन से, ओके। टाइप्स ऑफ ऑल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। समझ में आ गया होगा, ठीक है। डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उनके एग्जांपल्स को देखकर क्या करेंगे, उनके टाइप्स को पढ़ेंगे, ओके। तो नाउन, Noun are words that denote the name of persons, places, animals, ideas and things, जो कि हम लोग ऑब्वियसली जानते ही हैं, ठीक है। नाउन क्या है, किसी भी शख्स, जगह, जानवर या आइडिया या किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इस यूनिवर्स में या इस पूरी दुनिया में जो भी चीज है, यानी ये जो यूनिवर्स जो हम लोग वर्ड बोल रहे हैं, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक नाम है,
ठीक है। तो जो जितनी भी चीजें हैं मौजूद हैं उन सबको एक नाम दिया गया है, ठीक है। किसी भी चीज को बगैर नाम के पुकारा तो जाएगा नहीं, किसी के बारे में भी रिफर करना है, कुछ भी बोलना है तो उसके नाम को हम जरूर मेंशन करेंगे, राइट। तो उस नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्लियरली यहाँ लिख भी दे रहा है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी कोई भी नाम हो उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन का मतलब ही नाम है, ओके। एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है। पायल बॉट अ बुक, यहाँ पर बुक क्या है, एक चीज के नाम के मिसाल पर दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया बुक, ठीक है। पायल एक बुक खरीदी, ठीक है। बुक यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। आई हैव अ पपी, एक एनिमल, पेट एनिमल है, ठीक है, वो पपी, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक नाउन है। मेनी पीपल हैव अ फियर ऑफ डार्कनेस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फियर, डार्कनेस, ठीक है। हैप्पीनेस, ठीक है। सैडनेस, ये सब क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ओके। ये भी फीलिंग्स का नाम है, ठीक है। ही इज माई अंकल, पर्सन में, ठीक है, किसी को पुकारना है तो अंकल बोले, कॉमन नाउन ये हमारा है, ठीक है। तो ये उसके बाद फिर क्या है, दिस इज माई स्कूल, स्कूल एक पढ़ने की जगह है, ठीक है, पढ़ने पढ़ाने की जगह है वहां पर, ठीक है। तो उस जगह का नाम क्या है, स्कूल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए नाउन के। अब इनके टाइप्स को देखेंगे, ओके। नाउन के टाइप्स क्या है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन, abstract noun, collective noun, countable noun, uncountable noun, compound noun, numbers of noun and genders of noun, ठीक है। कितने हैं टोटल टाइप्स नाउन के, 10 टाइप्स हैं, ओके। So in the coming slides we will discuss about all these types of noun, okay। सबसे पहले क्या है, कॉमन नाउन। क्या है, कॉमन नाउन, जो कि हम लोग जानते हैं कॉमन का मतलब ही क्या होता है, आम, ठीक है। आम चीज, जगह या प्लेस या शख्स के नाम को क्या कहेंगे हम लोग, कॉमन नाउन कहेंगे। बिल्कुल इजी वर्ड में, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बिल्कुल इजीली हम लोग इसको समझेंगे। नेम्स ऑफ जेनरिक प्लेसेस, पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। जेनरिक प्लेसेस का है या कॉमन प्लेसेस का है, किसी भी कॉमन प्लेस, पर्सन या जनरल प्लेस, पर्सन और थिंग्स के नाम को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज अनलेस दे अपीयर एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, ओके। कॉमन नाउन को उस वक्त तक कैपिटलाइज नहीं किया जाता है जब तक कि वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना, यानी कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं और वो कैपिटल कब होगा, ऑब्वियस है, कोई भी सेंटेंस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं वो कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, तभी वो कैपिटल होगा, अदरवाइज वो हमेशा क्या रहेगा, स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है, ओके। समझ में आ गया। कॉमन नाउन क्या है, किसी भी कॉमन प्लेस, जगह या चीज के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं, ओके। और ये हमेशा कैपिटल स्मॉल लेटर में रहता है और कैपिटल में तभी होता है जब हम सेंटेंस का स्टार्ट करते हैं, ओके, सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। ये क्या एग्जाम्पल्स, आई लाइक मैंगो, आई एम गोइंग टू स्कूल, बॉयज आर प्लेइंग, द कार इज आउट ऑफ फ्यूल। यहाँ पे आई लाइक मैंगो में मैंगो क्या है, कॉमन नाउन है। मैंगो किसी खास नाम तो नहीं दिया हुआ है, मैंगो का नाम तो नहीं मेंशन किया हुआ है कि ये मैंगो हमको खाना है, या फिर हम लोग पहले से जानते नहीं है उसको कि हमको यही मैंगो खाना है, पर्टिकुलर किसी को कुछ तो मेंशन कर नहीं रहा है, जस्ट मुझे मैंगो पसंद है, चाहे वो कोई भी मैंगो हो, ठीक है। उसके बाद आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा हूँ, यहाँ पे स्कूल का नाम तो नहीं मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर स्कूल का नाम मेंशन हो जाता तो वो प्रॉपर नाउन या प्रॉपर नाउन हो जाता, ओके। बट ये क्या है, कॉमन नाउन है। ये एक जनरल पढ़ने की जगह है जहां पर वो जा रहा है या मैं जा रही हूँ, ओके। आई एम गोइंग टू स्कूल, बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज क्या है, यहाँ देखिए यहाँ पर सिर्फ सारे में क्या है, स्मॉल लेटर में, लेकिन इसमें क्या है, कैपिटल लेटर में है। क्यों, क्योंकि सेंटेंस का बिगनिंग है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से। बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज क्या है, कॉमन नाउन है, जनरल कोई भी लड़का हो सकता है, किसी पर्टिकुलर को मेंशन तो नहीं कर रहा है कि वही लड़का या फिर किसी का नाम, ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं कर रहा है। द कार इज फुल ऑफ फ्यूल, ठीक है। यहाँ पे कार भी जो है कॉमन नाउन है, फ्यूल भी क्या है, कॉमन नाउन है। ये हमारा ये क्लियर हो गया, कॉमन नाउन, ओके। नेक्स्ट आता है प्रॉपर नाउन। नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यहाँ क्या है, जेनरिक या कॉमन, ओके। यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक यानी खास, किसी खास पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ओके। यानी किसी भी खास इंसान का नाम हो, जानवर हो या जगह हो, कोई चीज हो, कोई सामान हो, कोई आइडिया हो, कोई फीलिंग हो, कोई इमोशंस हो, इन सब के नाम को जो कोई खास हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर होना चाहिए वो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं,
प्रॉपर नाउन कहते हैं, और जो खास ना हो, जो कॉमन हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। यही डिफरेंस है। ओके, शेक्सपियर रोट मैकबेथ। शेक्सपियर एक ड्रामेटिस्ट थे, बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है। तो खास हो गया, ऑब्वियस है, बहुत खास है वो। उनकी लिखी हुई बुक या फिर ट्रेजेडी का नाम है मैकबेथ। ऑब्वियस है कि ये भी खास है, ठीक है। तो शेक्सपियर रोट मैकबेथ। इसमें ये चीज है, क्या बोल रहा है, प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। जैसे शेक्सपियर का एस, देखिए यहाँ पर मैकबेथ का एम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग हमेशा इसको प्रॉपर तरीके से इसको समझेंगे और इसको प्रॉपर ही कंसिडर करेंगे। ओके, दे लिव इन मुंबई। मुंबई एक क्या है, एक सिटी का नाम है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है ये, ठीक है। तो इसको क्या किए हम लोग, एक खास जगह का नाम है, तो इसका भी हम लोग क्या है, प्रॉपर है ये। इसका भी एम क्या है, कैपिटल है, फर्स्ट लेटर क्या है, वर्ड का कैपिटल है। और अगर रहता सिटी, दे लिव इन दैट सिटी, ठीक है। सिटी अगर ये रहता, अगर मुंबई किसी शहर का नाम ना मेंशन करके सिर्फ सिटी रहता, दे लिव इन अ सिटी, ठीक है। तो अ सिटी कोई भी सिटी हो सकता है, विलेज में नहीं रहते हैं बल्कि एक सिटी में रहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो कॉमन नाउन हो जाता है, सिटी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर एक नाम मेंशन किया हुआ है, मुंबई। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन है। आई रिसाइट द कुरान। कुरान क्या है, एक होली बुक है, ठीक है, हमारा क्या है, एक होली बुक है। तो इसमें ये क्या हो गया, ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। अगर यहाँ पे रहता द रामायण, ये भी एक होली बुक है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक खास बुक का नाम है, राइट। होप कॉमन और प्रॉपर नाउन के डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। होप ये दोनों टाइप्स क्लियर हो गए हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। कंक्रीट और मटेरियल नाउन। ओके, कंक्रीट और मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, कंक्रीट जैसे हम लोग, जैसे होता है ना ठोस, कंक्रीट का मीनिंग क्या होता है, ठोस। मटेरियल भी क्या होता है, ठोस, जैसे गोल्ड, सिल्वर और वुड, आयरन, ये सब क्या है, ठोस चीजें हैं, ठीक है। या इनसे बनी चीजें जो होती हैं, इन सब चीजों को क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन। अ कंक्रीट नाउन रिफर्स टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर मटेरियल एंड कैन बी फेल्ट बाय द ह्यूमन सेंसेस। ओके, कंक्रीट नाउन किसे कहते हैं, किसको रिफर करता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो मटेरियल से बने होते हैं। ओके, जैसे वुड, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ओके, प्लैटिनम, whatever we can say, the materials, those should be materials। कोई भी मटेरियल हो, उससे बनी हुई चीज जो भी होगी, वो क्या होगी, वो क्या होगा, हमारा कंक्रीट और मटेरियल नाउन। ओके, जिसको हम लोग ह्यूमन सेंसेस से फील कर सकते हैं, ठीक है, दैट कैन बी परसीव्ड बाय ह्यूमन सेंसेस। ओके, जैसे हम लोग क्या है, टेस्ट करना, टच करना, स्मेल करना, ओके, और सुनना, ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन सेंसेस हैं। तो अगर इन सब चीजों से हम लोग इसको परसीव कर पा रहे हैं, तो वो चीज क्या है, कंक्रीट या मटेरियल नाउन है। जैसे द बुक इज ऑन दी बुक शेल्फ। ओके, द बुक इज ऑन दी बुक शेल्फ, तो यहाँ पे बुक जो है वो भी क्या है, मटेरियल नाउन है। बुक शेल्फ जो है वो भी मटेरियल नाउन है। आई हैड अ कप ऑफ टी, कप जो है वो भी मटेरियल नाउन है। कॉफी वो भी मटेरियल नाउन है। शी ओपनड द, इसका हम लोग टेस्ट ले सकते हैं ना कॉफी का, तो ये क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है। शी ओपनड द विंडोज, विंडोज क्या है, मटेरियल नाउन है। बुक शेल्व्स आर मेड ऑफ वुड, वुड जो है वो भी हमारा मटेरियल नाउन है। बुक शेल्फ जो है वो भी मटेरियल नाउन है। ओके, क्योंकि मटेरियल से बन रहा है, दोज थिंग्स आर कंक्रीट, ठोस है वो लोग, ये चीजें, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारा क्या कह सकते हैं, एयर भी जो हमारा क्या मटेरियल नाउन है, उसको हम लोग ह्यूमन सेंसेस से क्या होता है, वो फील किया जा सकता है, राइट। तो ये सब क्या है, हमारे कंक्रीट नाउन बोलेंगे या फिर मटेरियल नाउन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो नंबर 4 इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, नाउन्स दैट डिनोट एन आइडिया, क्वालिटी और कंडीशन। ओके, दैट मीन्स ऐसे नाउन्स या ऐसे वर्ड्स जो बताते हैं, क्या बताते हैं, कोई आइडिया, क्वालिटी और कंडीशन, या फिर कोई हमारा इमेजिनेशन हो, या कोई वर्ड बताए, या फिर हमारा परसेप्शन कोई वर्ड बताए, ठीक है। उन सारे वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, एज अगेंस्ट कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन। दैट मीन्स मटेरियल नाउन और कंक्रीट नाउन किसको बोलते हैं, जो किसी ठोस चीज के बारे में बताए, ठीक है, जिसको हम, या फिर जिसको हम लोग अपने यानी कि सेंसेस से फील कर सकते हैं, ह्यूमन सेंसेस से फील किया जा सकता है उसको। दैट मीन्स उसको टच करना, या फिर
देखना या फिर क्या करना, सुनना या स्मेल करना, ये सारी चीजें क्या है, ऐसी चीजें जिनको हम लोग इस तरह से फील कर सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन सेंसेस से फील कर सकते हैं, उनको हम लोग मटेरियल नाउन या कंक्रीट नाउन कहते हैं। और जिनको हम लोग इस तरह से फील नहीं कर सकते, ह्यूमन सेंसेस से फील नहीं कर सकते हैं, जो सिर्फ हमारे इमेजिनेशन को, आइडिया को या कोई क्वालिटी या कंडीशन को बताता है, ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ओके, ये तो क्लियर हो गया होगा। लव इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। लव क्या है, सिर्फ फील किया जा सकता है, इसको तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम लोग क्या इमेजिन कर सकते हैं। सो लव इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, इट इज एन इमोशन, ठीक है। तो ये एक इमोशन बता रहा है, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी। तो इसको हम लोग क्या हम लोग इसको टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसको सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ठीक है, कंसेप्शन और इमेजिनेशन जिसको बोल सकते हैं। हैव करेज टू स्टैंड अप अगेंस्ट जस्टिस, ओके, जस्टिस के अगेंस्ट खड़े होने के लिए हिम्मत रखो, करेज रखो। तो करेज और हिम्मत क्या होता है, ये एक तरह का नाउन है, ठीक है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ओके। इसको हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो ये क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या होना चाहिए कि इंसान के अंदर करेज होना चाहिए, ओके। और इनजस्टिस, ना इंसाफी, जस्टिस इंसाफ, इनजस्टिस ना इंसाफी, ठीक है। तो अगर जो है ये सब क्या है, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएंगे, ओके। यू शुड नॉट मिस यूज द फ्रीडम यू आर गिवन। तुम्हें जो भी फ्रीडम दिया गया है उसका मिस यूज नहीं करना चाहिए। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, आजादी, आजादी, ठीक है। फ्री मतलब होता है आजाद होना, ये एक वर्ब है, ठीक है। और फ्रीडम क्या हो जा रहा है, एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है, और स्मेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसको इमेजिनेशन में अपने रख सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो डिफरेंस आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बीच का जो डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव कलेक्टिव नाउन्स, ओके। इससे पहले हम लोग कितने टाइप्स के नाउन पढ़ चुके हैं, नंबर 1 कॉमन नाउन, नंबर 2 प्रॉपर नाउन, नंबर 3 कंक्रीट और मटेरियल नाउन, एंड नंबर 4 क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। इन चारों के बारे में पढ़ लिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सीरियल वाइज जाएंगे, ओके। कैसे है, नंबर 5 क्या है, कलेक्टिव नाउन, ओके। कलेक्टिव नाउन नाम से ही हमें पता चलता है क्या है, वो कलेक्शन के बारे में बताएगा, ओके। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और बिल्कुल रिलैक्स होकर समझना है इसको, क्या है, बिल्कुल इजी है, ओके। क्या है, नाउन्स दैट डिनोट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और पीपल आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। ऐसे नाउन्स जो क्या डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और पीपल के ग्रुप को, यानी ग्रुप मीन्स क्या, कलेक्शन, जो कलेक्शन को बताए वो कलेक्टिव नाउन, ओके, ग्रुप को बताए, ओके, आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। उनको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी जो कलेक्शंस के बारे में बताए, चाहे वो चीजों का कलेक्शन हो, एनिमल्स का हो, पर्सन्स का हो, या फिर किसी भी चीज का कलेक्शन हो, ओके, या आइडियाज का हो, इन सब चीजों के कलेक्शन को क्या हम कहेंगे, कलेक्टिव नाउन, ओके। इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल्स, अ प्राइड ऑफ लायंस, ठीक है, लायंस के कलेक्शन या लायंस के ग्रुप को क्या कहेंगे, उनके झुंड को क्या कहेंगे, अ प्राइड ऑफ लायन, ठीक है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जहाँ पर पढ़ते हैं एक क्लास होता है वो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। अ प्राइड ऑफ लायंस, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, जो रॉबर्स होते हैं, डाकू होते हैं या चोर या डाकू जो होते हैं, उनके झुंड को क्या कहेंगे, गैंग, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। अ क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों की जो भीड़ होती है उसको क्या कहते हैं, क्राउड, अ क्राउड ऑफ पीपल। अ पेयर ऑफ शूज, शूज का पेयर होगा तो उसको क्या कहेंगे, अ पेयर ऑफ शूज। अ चेन ऑफ माउंटेन, जहाँ माउंटेन्स होंगे लाइन से, ढेर सारे माउंटेन होंगे तो क्या कहेंगे, अ चेन ऑफ माउंटेन्स। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स के ये गुच्छे को क्या कहते हैं, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, यानी फ्लावर्स के जो फ्लावर्स का जो गुच्छा होता है उसको क्या कहते हैं, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ओके, यानी जिसको गुलदस्ता कहते हैं हम लोग। अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ फ्लॉक ऑफ शीप, शीप के झुंड को क्या कहेंगे, शीप किसको कहते हैं, जो भेड़ होते हैं ना, जिनसे वूल निकलता है, ऊन जिनसे निकलता है, ओके, उनको क्या कहेंगे हम लोग, अ फ्लॉक ऑफ शीप। ढेर सारे शीप रहेंगे जहां पर, तो अ फ्लॉक ऑफ शीप। एक बात गौर कीजिएगा, सब में मैंने क्या किया है, स्टूडेंट्स, रॉबर्स,
लायंस, ये सब है, सब में एस लगा हुआ है, प्लूरल बनाया हुआ है। बट इसमें क्या है, मैंने इसमें शीप लिखा है। क्यों? क्योंकि इसका प्लूरल भी वही होता है और सिंगुलर भी वही होता है। ओके, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अब ये क्या है, यहाँ पर भी शिप है, यहाँ पे ये शिप क्या है, ये जहाज वाला शिप है। ओके, तो जहाज वाला जो शिप होता है उसको कहते हैं, उसके कलेक्शन को कहते हैं अ फ्लीट ऑफ शिप। और जो जानवर वाला, जो भेड़ वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, अ फ्लॉक ऑफ शिप। ओके, स्वाम ऑफ बीज, अ स्वाम ऑफ बीज, ठीक है, ये जो स्वाम है ये क्या है, बीज, बीज जो मक्खियां होती हैं उनके झुंड को क्या कहेंगे, अ स्वाम ऑफ बीज। अ शोल ऑफ फिश या अ स्कूल ऑफ फिश ये भी कहते हैं, ठीक है। अ शोल ऑफ फिश यहाँ पर है, अ स्कूल ऑफ फिश भी कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर ढेर सारे फिश रखे जाते हैं उनको क्या कहेंगे, उनके झुंड को क्या कहेंगे, अ शोल ऑफ फिश। अ हर्ड ऑफ काउज, अ हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है। तो काउस के झुंड को क्या कहेंगे या उनके ग्रुप को क्या कहेंगे, हर्ड कहेंगे। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जो भी म्यूजिशियंस होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहेंगे, बैंड कहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कलेक्टिव नाउन्स को, ठीक है, समझते हैं। इसके बाद मैंने एक सेंटेंस के एग्जांपल्स के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अ बुके ऑफ फ्लावर्स इज लाइंग ऑन द फ्लोर, बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लावर्स है, ठीक है, उसका क्या है, एक बुके है, एक गुलदस्ता है, ठीक है। अ बुके ऑफ फ्लावर्स इज लाइंग ऑन द फ्लोर, कहाँ पर पड़ा हुआ है, फ्लोर पर, जमीन पर पड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मैंने, देखेंगे आप, ये एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे मैंने इज लिखा है। क्यों इज लिखा है, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, इसलिए कि यहाँ पर अ मेंशन है, एक बुके ऑफ फ्लावर्स है, ठीक है। यहाँ पर अगर ढेर सारे होते, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आर यूज कर सकते थे, बट यहाँ पर क्या है, अ बुके ऑफ फ्लावर्स है, जबकि यहाँ फ्लावर्स लिखा है लेकिन फ्लावर्स का एक ग्रुप है, दैट्स वाई एक ग्रुप, एक गुच्छा, एक गुलदस्ता या एक बुके है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर इज यूज करेंगे। ओके, दूसरा एग्जांपल क्या, द गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, स्टार्स का जो होता है, जो कलेक्शन होता है उसको कंस्टलेशन भी बोलते हैं, ओके, या फिर गैलेक्सी भी कहते हैं। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है, ठीक है, झुंड है स्टार्स का यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर क्या किए हम लोग, हमेशा कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही जाता है ज्यादातर। ओके, ये बात माइंड में रखिएगा, ठीक है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स was flying in the sky, a flock of birds, ठीक है, बर्ड्स का एक, चिड़ियों का एक झुंड, ठीक है, इस आसमान में उड़ रहा था, ठीक है, तो अ फ्लॉक था, इस वजह से हम लोग यहाँ पे वॉज लगाएं, ठीक है। फ्लॉक जो है वो हमारा कलेक्टिव नाउन है, बर्ड्स तो है प्लूरल, लेकिन कितना है, कितने झुंड है, एक झुंड है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यहाँ पर अ मेंशन है, दैट्स व्हाई हियर वी हैव यूज्ड द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमने सिंगुलर फॉर्म लिया। ओके, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वाज फ्लाइंग इन द स्काई। आई थिंक ये कलेक्टिव नाउन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ वी हैव काउंटेबल नाउन्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। ओके, नंबर 6 में क्या है, काउंटेबल नाउन्स है, जिसका मतलब क्या है, ऐसी चीजें जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, या ऐसे नाउन्स जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, उनको क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 days, वो कितने दिन के लिए मुंबई में रहा, 10 days, या फिर चाहे जितने दिन भी रहे, क्या है, डेज क्या है, हमेशा काउंटेबल रहेंगे कि इतने दिन के लिए रहा, ओके, या इतने दिन के लिए था। दे बॉट अ डजन ऑफ एग्स, कितना एग्स खरीदा, अ डजन यानी 12, दैट मीन्स चाहे जितना भी एक खरीदे उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ओके, दैट कैन बी काउंटेड इजिली। वी सॉ एन एरोप्लेन अराउंड 7 in the morning, क्या हमने क्या देखा, एरोप्लेन देखा सुबह 7 बजे के अराउंड। ओके, तो ये तो एरोप्लेन है, चाहे जितने भी रहे इनको इजिली काउंट कर सकते हैं। ऐसी बेशुमार चीजें हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। द लाइक मोबाइल फोन, ओके, लाइक पेन, कॉपी, बुक, व्हाटएवर, जो भी चीजें हैं काउंट कर सकते हैं। ओके, उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। ऐसी तमाम चीजें जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, ठीक है। जस्ट उसके अपोजिट में एक आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन, दैट इज नंबर 7, नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसे नाउन्स जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। इस कैटेगरी में हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आ जाएगा, राइट, उनको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या है वो, सिर्फ हमारे फीलिंग या कंसेप्शन या परसेप्शन में हमारे होते हैं, ठीक, या आइडियाज कोई बताते हैं या क्वालिटी कोई बताते हैं, इस वजह से उनको क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दोज ideas and those conceptions are also uncountable nouns। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, like homework, weather, water, okay, coffee, these things are what, uncountable nouns, because we cannot count them,
ओके। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू, ठीक है, मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है करने के लिए। तो होमवर्क क्या है, उसको काउंट तो नहीं कर सकते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू बाय सम कॉफी, कॉफी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, वी आर फेसिंग टेरिबल वेदर टुडे, वेदर क्या है, सीजन, वेदर, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, ये सारी चीजें क्या है, कोल्ड ड्रिंक, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं म्यूजिक, आर्ट, लव, हैप्पीनेस, एडवाइस। ओके, एडवाइस जो होता है ADVICE, एडवाइस जो होता है वो वर्ब होता है, उसको नहीं कह रही हूँ। ADVICE, एडवाइस, ठीक है, मशवरा जिसको कहते हैं, वो क्या है, हमारा काउंटेबल नाउन है। ओके, ये डिफरेंस होता है वर्ब में और नाउन में। ओके, तो इसको एडवाइस को जो है को एडवाइस अलग है, एडवाइस अलग है। ओके, तो एडवाइस, राइस, शुगर, बटर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पावर, मनी, करेंसी, व्हाटएवर। ओके, ये सारी चीज, मनी, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, तो कीप इन माइंड। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 8 वी हैव कंपाउंड नाउन्स। ओके, जो कि बिल्कुल इजी है, सबसे इजी यही लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं, जो कंपाउंड नाउन में जो वर्ड्स आते हैं, वो हम लोग एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, बस हमें मालूम नहीं होता है कि वो क्या है, कंपाउंड नाउन के कैटेगरी में आते हैं। ओके, कैसे ये वर्ड कैसे बनते हैं, ये दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़कर एक नया नाम तैयार किया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। क्या है, कंपाउंड नाउन इज सिंपली मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। एक कंपाउंड नाउन जो है वो सिंपली बना होता है किससे, दो या दो वर्ड्स को जोड़कर, दैट दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ नाउन। ठीक है, यानी इन वर्ड्स को टुगेदर जोड़कर क्या करते हैं हम लोग, एक नया नाउन बनाते हैं या फिर एक नए चीज का नाम देते हैं हम लोग। ठीक है, नाउन है क्या, नाउन एक नाम है। ठीक है, एक नया नाम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़कर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ठीक है, सेंटेंस के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर टीचर वॉज राइटिंग ऑन दी ब्लैक बोर्ड। ओके, टीचर जो है वो क्या कर रही थी, ब्लैक बोर्ड पर लिख रही थी। तो यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड वर्ड यहाँ पर जो है वो क्या है, हमारा कंपाउंड नाउन है। कैसे, ब्लैक बोर्ड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है, बोर्ड क्या है, नाउन है। बोर्ड नाउन है, किसी बोर्ड का नाम। ठीक है, बोर्ड है वो। ठीक है, कॉमन नाउन। यहाँ पे ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ एडजेक्टिव और नाउन को मिलाकर एक नया वर्ड बनाया गया, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, शी वॉज स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल। ओके, वो क्या कर रही है, स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही है। ओके, तो यहाँ पर जो स्विमिंग पूल है ये एक नया नाम है। ठीक है, स्विमिंग, देखिए यहाँ पर स्विमिंग जो है हमारा क्या है, एक वर्ब के तौर पर यहाँ पर यूज किया गया। शी वॉज स्विमिंग। ठीक है, वो तैर रही थी, वो स्विम कर रही थी। ठीक है, इन द स्विमिंग पूल, कहाँ पर, द प्लेस वेयर पीपल स्विम। ओके, ये क्या है, ऐसा जगह जहां पर लोग स्विमिंग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल। तो उसको एक नया नाम दिया गया, स्विमिंग और पूल, ये दो वर्ड मिलाकर हम लोग ने क्या किया, एक नया नाम दे दिया। दैट मीन्स ये जो क्या है, पूल क्या है, एक, ठीक है, नाउन है। और स्विमिंग क्या है, यहाँ पर ये जिरंड है। ठीक है, ये नाउन है, ये दूसरा नाउन है जो कि यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है, बट इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, बस यहाँ पर दो वर्ड को जोड़कर यहाँ पर क्या बनाया गया, कंपाउंड नाउन बनाया गया। ठीक है, दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग अगर दो या दो से ज्यादा वर्ड जोड़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो नाउन ही होगा, बल्कि एडजेक्टिव और नाउन को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, वर्ब और नाउन को भी जोड़कर बन सकता है, नाउन और नाउन को भी जोड़कर क्या है, एक नया वर्ड बन जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी चीज का नाम दिया गया, चाहे वो कोई भी वर्ड हो, चाहे वो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो, उसको अगर किसी चीज के नाम में अगर उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया तो वो क्या बन गया, कंपाउंड नाउन बन गया। ओके, हेड एक, ठीक है, हेड भी नाउन है, एक भी नाउन है। ओके, ये दोनों, एक क्या है, नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, हेड क्या है, हमारा सर, नाउन है, वो भी एक। ठीक है, ही हैज अ हेडेक, उसके सर में दर्द है। ठीक है, चिल्ड्रन आर बाथिंग इन द बाथरूम। ठीक है, चिल्ड्रन नहा रहे हैं कहाँ पर, बाथरूम में। तो बाथ रूम, बात अलग है, रूम अलग है। ओके, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, इन दोनों को मिलाकर कंपाउंड नाउन बनाया गया। आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर हो गया होगा। ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। ठीक है, जैसे फायर फाइटर। ओके, उसके बाद क्या है, स्मार्टफोन वी कैन से। ओके, उसके बाद ग्रीन हाउस, ये सब क्या है, ये सब हमारा कंपाउंड नाउन है। ओके, एयरपोर्ट, ओके, आर्म चेयर, क्लासमेट, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, ओके, माई सेल्फ, नोटबुक, न्यूज़पेपर,
ओके ये सब दो दो वर्ड से मिलकर बन रहे हैं, राइट। तो इस तरह से जो अलग अलग वर्ड्स को जोड़कर जो एक नया नाम तैयार किया जाता है या बनता है या न्यू नेम जो फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। ओके नंबर 9 इज नंबर्स ऑफ नाउन। ओके नंबर्स ऑफ नाउन कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप्स के हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। इसको तो हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं, राइट। हर जगह हर क्लास में बताया जाता है कि सिंगुलर नाउन, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताया जाता है, राइट। सिंगुलर क्या है, किसी एक नाम के बारे में, ठीक है, या किसी एक चीज के बारे में जब बताया जाएगा, या किसी एक शख्स, किसी एक जगह, या किसी एक बर्ड, एनिमल, प्लेस, पर्सन या कोई चीज अगर एक है, सिंगल है, तो वो सिंगुलर नाउन है। और जहां वो एक से ज्यादा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। ओके एक बार डिफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। सिंगुलर नाउन रिफर सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सिंगुलर नाउन क्या है, सिंगल पर्सन या प्लेस, एनिमल, बर्ड या ऑब्जेक्ट अगर है तो वो क्या हो जाएगा, यानी सिंगल मतलब एक। अगर एक ऑब्जेक्ट, एक पर्सन, एक एनिमल, एक बर्ड या एक किसी भी चीज के बारे में बात हो रहा है तो वो सिंगल है। और अगर एक से ज्यादा हो जा रहा है दैट मीन्स प्लूरल नाउन रिफर मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। दैट मीन्स प्लूरल नाउन किसको रिफर कर रहा है, एक से ज्यादा। जहां वो एक से ज्यादा हो गया वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जिसको हम लोग चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, उस वर्ड में हम लोग एस या ई एस या आई ई एस या वी ई एस ऐड कर या और सर्टेन चेंजेस लाकर हम लोग उसको प्लूरल बना देते हैं। ओके कुछ वर्ड्स है जिनमें सिर्फ एस ऐड करने से वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, कुछ वर्ड्स है जिनमें ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। कुछ वर्ड्स है जिनमें आई ई एस ऐड किया जाता है, वाई हटाकर आई ई एस लगाया जाता है। कुछ वर्ड्स है जिनमें एफ रिमूव करके एफ को हटाकर वी ई एस लगाते हैं, जैसे लीफ है ना, लीफ हमारा पत्ती जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, लीफ का प्लूरल अगर करेंगे तो क्या होगा, लीव्स हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीका से हम लोग एस ऐड करते हैं, क्या जैसे बॉय है, बॉय का बॉयज हो जाएगा। ठीक है, बॉक्स का बॉक्सेस हो जाता है, ऑक्स का ऑक्सेस हो जाता है, ई एस लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, बेबीज है, आई ई एस लगा दिए, बेबीज हो गया। बी ए बी वाई होता है, वाई को रिमूव करके आई ई एस कर दिए। ओके, इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल वर्ड्स को फॉर्म करते हैं, किससे, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। ओके इस तरह सो यहाँ पर एग्जांपल्स भी है, सेंटेंसेस में दिया हुआ है। देयर इज अ मैन इन द हाउस। ठीक है, एक मैन, यहाँ पे एक आदमी के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, इन द हाउस। ठीक है, द हाउस, यहाँ पर क्या हाउसेज नहीं है तो ये हमारा क्या सिंगुलर ही है। ठीक है, मैन, हाउस, दैट इज माई डॉटर, वो मेरी डॉटर है, डॉटर मतलब बेटी। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगल डॉटर है, मतलब एक बेटी के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, द थर्स्टी क्रो फाउंड अ पिक्चर। ठीक है, थर्स्टी क्रो है, क्रो क्या है, प्यासा है, उसको क्या मिला, एक पिक्चर मिला। तो ये नॉर्मल जो हमारा बेस फॉर्म जो वर्ड होता है, ठीक है, नाउन का, वो हमारा यहाँ पे क्या है, सिंगल है, सब कुछ सिंगल है, तो ये हमारा सिंगुलर नाउन हो गया। द कैट वॉज चेजिंग अ रैट। ठीक है, क्या है, कैट जो है वो चूहे का पीछा कर रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, कैट भी सिंगल है, रैट भी सिंगल है। पिक्चर किसको बोलते हैं, द थर्स्टी क्रो फाउंड अ पिक्चर। ठीक है, द क्रो, यहाँ पर क्रो क्या है, सिंगल है, फाउंड अ पिक्चर, पिक्चर बोलते हैं एक सुराही, यानी जो पानी रखा जाता है जिसमें वो एक तरह का बर्तन होता है, उसको हम लोग पिक्चर बोलते हैं। तो एक क्रो, उसको क्या मिला, एक पिक्चर मिला, थर्स्टी था क्रो। ठीक है, उसमें से वो पानी पी लेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, इन सब में जितने भी नाउन्स यूज हुए हैं वो सब क्या है, सिंगुलर नाउन है। ठीक, यहाँ पर जब प्लूरल में देखेंगे, यहाँ के एग्जाम्पल्स देखेंगे तो क्या है, देयर आर 4 men इन द हाउसेज। मैन को मेन किया गया प्लूरल करने के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 men है, एक से ज्यादा हो जा रहा है, राइट। अगर एक से ज्यादा 2 भी हो जाता है तब भी वो मेन हो जाएगा। ठीक है, इन द हाउस, यहाँ पर हाउस है, सिंगल है, अगर ज्यादा हाउस रहता तो हाउसेज हो जाता। दे आर माई डॉटर्स, यहाँ पे सेंटेंस मैंने इसलिए भी बनाया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब प्लूरल हो रहा है तो उसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब या फिर जो वर्ब होगा वो प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज होगा। ओके, दैट्स व्हाई दे आर हो गया यहाँ पर दे यूज हुआ है, हमारा प्रोनाउन जो है वो भी प्लूरल यूज हुआ है, और हमारा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो हमारा वो भी प्लूरल हो यूज हुआ है। इस वजह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डॉटर्स है। ठीक है, दोज थर्स्टी क्रोज फाउंड पिक्चर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, दोज यहाँ पर प्लूरल वर्ड है, दोज भी यहाँ प्लूरल है। ठीक है, क्रोज यहाँ प्लूरल है, पिक्चर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पिक्चर्स जो है एक से ज्यादा पिक्चर यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पिक्चर्स हो गया, प्लूरल हो गया। क्रोज एस लगाकर प्लूरल बनाया गया, और इनके लिए हमने क्या किया, दोज, दैट नहीं यूज करके क्या किया है, दोज यूज किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्रोज जो है वो प्लूरल है। ओके,
द कैट्स वे चेजिंग रैट्स, कैट्स यहाँ प्लूरल है, कैट्स की वजह से चूंकि कैट्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हमने वॉज नहीं यूज करके क्या किया है, वॉज नहीं यूज करके हमने वर्ड यूज किया है। रैट्स भी यहाँ प्लूरल है, तो ये हमारे प्लूरल वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर के एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ प्लूरल के एग्जाम्पल्स हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, नंबर 10। इन नंबर 10 वी हैव जेंडर्स ऑफ नाउन। इसको भी हमेशा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जेंडर्स, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, राइट। तो ये तो हमेशा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इनके भी टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप्स हैं इनके, 4 टाइप्स हैं। इन इंग्लिश देयर आर 4 जेंडर्स ऑफ नाउन। ओके, कितने जेंडर्स हैं, 4 जेंडर्स हैं। पहला क्या है, मैस्कुलिन, मैस्कुलिन नाउन, देन फेमिनाइन नाउन, देन कॉमन नाउन्स, देन न्यूटर नाउन्स। ओके, इसी को हम लोग ऐसे बोलते हैं, फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, राइट। तो इसका डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर या मैस्कुलिन नाउन्स रिफर टू वर्ड्स फॉर अ मेल स्पेशीज, ठीक है। मैस्कुलिन नाउन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो मेल स्पेशीज को डिनोट करते हैं, यानी जो हमारा जो जिसको हम लोग उर्दू में मुजक्कर मुअन्नस कहते हैं, ये मुजक्कर है, मैस्कुलिन मुजक्कर है, और फेमिनिन क्या है, मुअन्नस है। ओके, एग्जाम्पल्स यहाँ देख लेते हैं, क्या है, फादर, एक्टर, टाइगर, ऑथर, मिल्कमैन, ठीक है। तो ये सब क्या है, मैस्कुलिन की एग्जाम्पल्स हैं, मैस्कुलिन नाउन्स हैं। मैस्कुलिन नाउन मीन्स मेल कैटेगरी के, दैट मीन्स जो मुजक्कर होता है, ठीक है, तो वो है, ठीक है। उसी का जस्ट अपोजिट क्या है, फेमिनाइन नाउन्स, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर रिफर टू वर्ड्स ऑफ अ फीमेल स्पेशीज। ओके, ये क्या है, फीमेल जो होती है उनको क्या कहते हैं, फेमिनाइन कहते हैं। फेमिनाइन नाउन्स या फेमिनाइन जेंडर, इस तरह के नाम को क्या कहेंगे, फेमिनाइन नाउन्स। ओके, तो क्या क्या है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मदर, एक्ट्रेस, टाइग्रेस, ऑथरेस, मिल्क मेड, ठीक है। ठीक, इसका अपोजिट है, फादर का मदर, ठीक है, अपोजिट, एक्टर का एक्ट्रेस, ऑथर का ऑथरेस, ठीक है, मिल्क मैन का मिल्क मेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका क्या है, फेमिनाइन नाउन्स को समझ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स किसको बोलते हैं, नाम से ही जाहिर है जो कॉमन पाया जाए दोनों में, ठीक है, दोनों में वो पाया जाता है। कैसे, रिफर टू मेंबर्स ऑफ स्पेशीज हु डोंट स्पेसिफाई द जेंडर्स, यानी जिनको जानने, यानी जिन नामों से क्या होता है, स्पेसिफाई नहीं हो रहा है कि ये किस मेंबर में है, यानी ये मेंबर जो है ये किस स्पेशीज का है, ये फीमेल है या फिर मेल है, ठीक है, समझ में ना आए तो फिर क्या होता है, वो कॉमन जेंडर कहलाता है। इट में आइदर बी मैस्कुलिन और फेमिनाइन बट नॉट न्यूटर, ठीक है। न्यूटर क्या होता है, न्यूटर यहाँ पर पढ़ेंगे, न्यूटर होता है बेजान चीजों को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को न्यूटर जेंडर होता है, ठीक है। तो यह क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कॉमन जेंडर किसको बोलते हैं, ऐसे नाम जिनसे हमको पता न चले कि वो फेमिनाइन है या फिर मैस्कुलिन है, यानी मुजक्कर या मुअन्नस का कुछ पता न चले, ऐसे नाम को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन्स कहते हैं। ओके, या फिर कॉमन जेंडर कहते हैं, कॉमन नाउन्स कहा जाए या फिर कॉमन जेंडर कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैट, स्पाउस, पीपल, स्टूडेंट, टीचर, चाइल्ड एक्सेट्रा, यानी ये सब चीजों से हम लोगों को मालूम ही नहीं हो पाता है कि ये फीमेल है या फिर मेल है। स्पाउस में हस्बैंड वाइफ होते हैं, लेकिन इसमें क्लियर नहीं होता है कि ये हस्बैंड के बारे में बात हो रहा है या फिर स्पाउस के बारे में बात हो रहा है, राइट। इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट है पीपल। पीपल में भी सब हो सकते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। ओके, स्टूडेंट लड़का और लड़की दोनों ही हो सकते हैं, गर्ल्स स्टूडेंट भी हो सकते हैं, बॉयज स्टूडेंट भी हो सकते हैं। ओके, उसके बाद टीचर लेडी टीचर भी हो सकती है, मेल टीचर भी हो सकते हैं। चाइल्ड, ठीक है, गर्ल चाइल्ड भी हो सकता है, गर्ल चाइल्ड भी हो सकती है और बॉय चाइल्ड भी हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा। यानी ये सारी चीजें इस तरह से हम लोग समझेंगे। ओके, न्यूटर नाउन्स जैसे कि बता चुकी हूँ, क्या रिफर टू थिंग्स दैट हैव नो जेंडर। ओके, मीन्स नेदर मैस्कुलिन नॉर फेमिनाइन, ठीक है, ना तो वो मैस्कुलिन होते हैं ना तो फेमिनाइन होते हैं, कुछ भी पता नहीं चल पाता है उनमें। कैसे, मोस्टली इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, दैट मीन्स मेनली जो है न्यूटर जेंडर उनको कहते हैं जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है। इनएनिमेट का मतलब क्या होता है, जो बेजान होते हैं, ये एक वर्ड यूज होता है, ठीक है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहते हैं, यानी जो बेजान चीज होती है, जैसे पेन, पेंसिल, बुक, बेड, माउंटेन, स्ट्रीट, कार, यानी कंप्यूटर, ओके, ग्लास, प्लेट, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, न्यूटर जेंडर है। इनको जब हम लोग किसी सेंटेंस में यूज करेंगे तो इट यूज करते हैं, इट इज जनरली डिनोटेड विद इट, ठीक है। इट इज माई बुक, इट्स माई बैग, ठीक है, दैट्स माई स्कूल। ओके,
इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इट्स इज द स्ट्रीट लाइट, इस तरीके से इट्स अ कार, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रेफर करते हैं। दैट मीन्स जनरली हम लोग इसको इट्स से रेफर करते हैं, वरना जरूरी नहीं है, कभी कभी पर्सोनिफाई भी किया जाता है, ठीक है, तो वहां पर जो है हम लोग जरूरी नहीं है कि इट से यूज किया जाए, राइट, ठीक, लेकिन जनरली इसको जो है इट प्रोनाउन इसके लिए यूज होता है, ओके, चीजों के लिए या फिर किसी जानवर के लिए इट यूज होता है, ओके। को सारे टाइप्स ऑफ नाउन्स हमने पढ़ लिया है, राइट। क्या क्या है टाइप्स ऑफ नाउन्स? कॉमन नाउन, जो कॉमन चीज, जगह या पर्सन के नाम को बताए, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी खास, प्रॉपर मतलब खास, के ना खास चीज, शख्स या जगह के नाम को स्पेसिफाई करे या बताए, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन क्या किसको बोलते हैं? किसी ठोस चीज या किसी ठोस चीज के नाम को हम लोग कंक्रीट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इमेजिनेशन, राइट, एब्स्ट्रैक्ट जो चीज होता है जिसको हम लोग देखना सूंघना या फिर क्या बोलते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसको इमेजिन कर सकते हैं, राइट। कलेक्टिव नाउन, जो झुंड या फिर ग्रुप के बारे में बताया। काउंटेबल, जिसको काउंट किया जा सकता है। अनकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, जिनमें हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी ऐड होता है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स में। कंपाउंड नाउन, जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर बने, ठीक है, उनको कंपाउंड नाउन कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो है हमारा एडजेक्टिव वर्ब भी मिल सकता है, एडजेक्टिव से नाउन भी मिल सकता है, नाउन से वर्ब भी मिल सकता है, यानी वर्ड मिलाकर, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर जो वर्ड बनता है, एक नया वर्ड फॉर्म होता है, एक नया नाउन बनता है, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। नंबर्स ऑफ नाउन, सिंगुलर प्लूरल, जिसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जेंडर्स ऑफ नाउन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, ठीक है, और क्या था, कॉमन नाउन और न्यूटर नाउन। 4 टाइप्स के जेंडर्स हमने देखे। नंबर्स कितने हैं? 2 तरह के हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। कंपाउंड नाउन भी समझ में आ गया। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स जो है क्लियर हो गए होंगे इसके, राइट। अब हम लोग को एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, कुछ पॉइंट्स है उनको नोट करना है और उनको हमेशा माइंड में रखना है कि हाँ ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है और इसको हमेशा याद रखना है, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट पॉइंट्स टू रिमेम्बर फॉर एग्जाम्स, ओके। Number 1, some nouns always remain in plural forms. कुछ नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में ही होते हैं, ओके, उनके सिंगुलर नहीं होते हैं, राइट। That's why they take plural verbs. For example, arms, earrings, goggles, spectacles, eyeglasses, scissors, pants, ashes, trousers, pliers, remains, etc. ओके, ये सारी चीजें जो हैं, ये सब जो है कैसे यूज होते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, इनके सिंगुलर फॉर्म नहीं होते हैं, ओके। दैट्स वाई इनके साथ क्या किया जाता है, हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज किया जाता है। जैसे हम लोग आर्म्स है, ये कोई चीज अगर हम किसी गरीब को दे रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज हम लोग उसको सिंगुलर में नहीं लिखेंगे, ओके। इयररिंग्स है, जो हम लोग पहनते हैं, इयररिंग्स तो एक कान में तो पहनेंगे नहीं, दोनों कान में पहनेंगे, राइट। गॉगल्स है, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, आई ग्लासेस, ये सब क्या है, दोनों आंखों के लिए ग्लासेस रहते हैं, राइट। एक आंख के लिए तो रहता नहीं है, उसमें दो दो डंडी लगी रहती है, तो ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है, ओके। सीजर्स जो है उसमें भी 2 धार होते हैं, उनको दोनों को जब हम लोग क्रॉस करके जब हम लोग यूज करते हैं उसको, ठीक है, तब वो कटता है, कोई भी चीज जो है कटता कैसे है, सीजर्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है, दो तरफ का ब्लेड रहता है, दोनों को जब हम लोग क्रॉस करते हैं तब वो कोई चीज कटता है, राइट। तो सीजर्स में भी क्या होता है, प्लूरल होता है वर्ब, इसलिए इसको प्लूरल ही सेंस में लेते हैं, राइट। पैंट्स क्या है, पैंट्स जो होता है, या फिर ट्राउजर्स है, ये सब क्या है, दोनों पैरों में पहनते हैं, एक पैर में तो पहनेंगे नहीं, तो इसलिए ये ऑटोमेटिक, ये जो है नेचुरली इसको जो है बनाया ही गया है प्लूरल फॉर्म में, राइट। दैट्स वाई ये प्लूरल ही रहेगा। एशेस है, ठीक है। फ्लावर्स है, फ्लावर्स किसको बोलते हैं, जो प्लास जिसको हम लोग कहते हैं ना, प्लास जो एक इंस्ट्रूमेंट है, यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो सब क्या है, सब जो है हम लोग यूज करते हैं कैसे, दोनों तरफ में हैंडल जो रहता है उसका 2 हैंडल रहता है, ठीक है, दोनों हैंडल को जब हम लोग प्रेस करते हैं या फिर जब यूज करना रहता है तो दोनों हैंडल्स को पकड़ते हैं, राइट। तो उसमें 2 हैंडल रहते हैं, इसलिए इसको क्या हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। रिमेन्स क्या है, रिमेन्स यहाँ पर इस सेंस में एक नाउन फॉर्म में यूज हो रहा है, ठीक है। कैसे रिमेन्स जो है कैसे नाउन फॉर्म में यूज होगा, यहाँ पर ये जो है किसी चीज के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। जैसे हम लोग एक सेंटेंस ले सकते हैं, आफ्टर हिज डेथ his remains were given to his family, or we can say his remains were sent to his family, right।
तो ये जो है यहाँ पर रिमेन्स वर हो गया, रिमेन्स वॉज सेंट टू हिज फैमिली, यहाँ पे वॉज हम लोग नहीं यूज करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल सेंस में ही इसको लेंगे इन सारे वर्ड्स को, और इनके साथ वर्ब्स भी जो है प्लूरल यूज होंगे, राइट। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, तो सेंटेंस के एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, बेगर्स को आर्म्स दिए गए, यानी कुछ चीजें उनको दी गई, ठीक है, बेगर्स को। तो यहाँ पे आर्म्स क्या है, हमारा नाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर हमने क्या यूज किया, वर्ड यूज किया, आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। ओके, तो ये क्या हो गया, प्लूरल है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में ही इसको यूज किया जाता है आर्म्स को। ओके, योर इयररिंग्स लुक ब्यूटीफुल, यहाँ पर लुक्स हमने नहीं यूज किया है। क्यों लुक्स नहीं यूज किया, क्योंकि लुक्स जो है ये एस और यस वर्ब में कब लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं। ओके, सिंगुलर के साथ लगाते हैं, और वो भी थर्ड पर्सन, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पर्सन तो है, ठीक है, इयररिंग्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ओके, दैट्स वाई ये क्या होगा, यहाँ पर लुक यूज करेंगे, यहाँ पर लुक्स नहीं होगा, राइट। यहाँ पर सिंगुलर सेंस नहीं लाएंगे, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में ही इसको वर्ब को ऐड करेंगे। यहाँ पे योर इयररिंग्स लुक ब्यूटीफुल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम नाउन्स लुक प्लूरल इन फॉर्म बट हैव सिंगुलर मीनिंग। कुछ नाउन्स होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं बट हैव सिंगुलर मीनिंग, लेकिन उनके मीनिंग्स क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। यहाँ पे क्या था, नाउन्स जो है हमेशा वो प्लूरल रहेंगे और प्लूरल ही दिखते हैं और प्लूरल ही होते हैं, क्यों, उनको उस प्लूरल सेंस में ही लेते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे वो दिखते तो प्लूरल हैं बट होते वो क्या है, सिंगुलर है, उनके साथ सिंगल वर्ब यूज होगा, ठीक है। तो क्या है वो सारे वर्ड्स, न्यूज, न्यूज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, समन्स, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो सब क्या है, सब प्लूरल देखने में लग रहे हैं। कैसे, एस लगा हुआ है सब में, एस लगने के मतलब ये नहीं है कि ये सब प्लूरल वर्ड्स हैं, ये प्लूरल, एस लगने का मतलब प्लूरल नहीं हो जाते हैं ये, बल्कि ये क्या रहते हैं, सिंगुलर ही रहते हैं और सिंगुलर के सेंस में ही इनको यूज करते हैं। ओके, दिस इज अ गुड न्यूज, फॉर एग्जाम्पल अ गुड न्यूज, ठीक है, न्यूज है, एस लगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, अ गुड न्यूज, ठीक है, ये सिंगल सेंस में ही लिया जाएगा। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है ये, ठीक है, इज अ गुड सब्जेक्ट, आर अ गुड सब्जेक्ट नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन फिजिक्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोटेशन है। ओके, पॉलिटिक्स जो है क्या है, इज मोर डिफिकल्ट, यहाँ पर इज यूज हो रहा है, राइट, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है। आई थिंक ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएंगे, हो रहे हैं ये सारे पॉइंट्स क्लियर। ओके, और इनको अच्छे से माइंड में रखिएगा, ये भूलने वाली चीज नहीं है, वरना बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। ओके, ब्लंडर हो जाएगा अगर भूल जाएंगे तो। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। Number 3, some nouns look singular but have plural meaning. That's why they take plural verbs. कुछ nouns होते हैं जो क्या होते हैं, देखने में सिंगुलर होते हैं but have plural meaning, ठीक है, इसलिए उनमें क्या होता है, verbs जो है वो plural यूज होता है। ओके, जैसे हमने पहले वाले में क्या पढ़ा, पहले वाले में पढ़ा कि कुछ नाउन्स होते हैं जो प्लूरल देखने में भी होते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज होता है, ठीक है, उनके सिंगुलर फॉर्म्स नहीं होते हैं। सेकंड में क्या पढ़ा कि बहुत से नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं, दैट मीन्स उनमें एस लगा हुआ होता है बट एक्चुअली में वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, दैट्स वाई उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। और ये थर्ड में क्या है, कुछ नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, देखने में वो प्लूरल थे, ये सिंगुलर देखने में लगते हैं बट होते क्या है, प्लूरल होते हैं। उसमें क्या था सेकंड नंबर में कि कुछ नाउन्स होते हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं बट वो होते देखने में प्लूरल होते हैं बट वो होते क्या है, सिंगुलर होते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एस लगा रहता है, वो देखने में सिंगुलर प्लूरल लगते हैं बट होते क्या है, वो सिंगुलर होते हैं, दैट्स वाई उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, ये देखने में क्या है, दे लुक सिंगुलर बट हैव प्लूरल मीनिंग, और इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब्स ही यूज होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कैटल, पीपल, चिल्ड्रन, पुलिस, इन्फेंट्री, कैवलरी एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, हमारे प्लूरल हैं। ओके, लाइक कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ओके, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, people are asking questions, cattle are, police have, people are, okay,
कैटल है उसको प्लूरल सेंस में लेंगे कि वो ग्रेस कर रहे हैं फील्ड में, ना बोलते हैं ना चरना, जानवर जो है वो फील्ड में चर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या मैदान में चर रहे हैं, मतलब होता है ना गाय वगैरह, ये सब इनको कैटल कहते हैं। ओके, पुलिस हैव अरेस्टेड, पुलिस हैज अरेस्टेड नहीं होगा, हैव होगा। ओके, प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे यहाँ पर वर्ब। ओके, अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस क्या किए, थीव्स को अरेस्ट कर लिए, ठीक है। पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस, पीपल इज नहीं होगा, पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस। ओके, ये सब देखने में क्या है, सिंगुलर है, बट इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब्स यूज करेंगे। थर्ड नंबर क्लियर। नंबर 4, अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, यानी हमारे जो अनकाउंटेबल नाउन्स में कौन और क्या ऐड होता है, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ओके, इसको हमेशा याद रखना है। अनकाउंटेबल नाउन्स में हम क्या ऐड करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, पोएट्री, ये सब क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। लगेज, इसे हम अनकाउंटेबल है, ये इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। स्टेशनरी, वेस्ट, मनी, मनी भी क्या अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी, ज्वेलरी, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन, सीनरी, म्यूजिक, कंसंट्रेशन, ये सब हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स में आता है, जिसके अंदर ऐड होता है और क्या चीज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी इसमें ऐड होता है। ओके, जो हमारा यानी आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, आइडिया, कंसेप्शन, इमेजिनेशन, उनको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है, इसके मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ उसमें क्या ऐड होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐड होता है। ओके, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं। ओके, यानी ऐसा नहीं है कि उसको अलग कर देंगे, नहीं, वो भी इसी में इस कैटेगरी में वो भी आ जाता है। ओके, सो कंसंट्रेशन इज द की ऑफ सक्सेस। कंसंट्रेशन क्या है, सक्सेस की एक चाबी है। जितना हम कंसंट्रेट करेंगे सक्सेस उतनी करीब आती जाएगी। ओके, उतना ज्यादा हम लोग कामयाब होते जाएंगे, कामयाबी उतनी ज्यादा करीब आएगी हमारे। ओके, कैसे, concentration is the key of success. Okay, poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. poetry क्या है, spontaneous मतलब खुद ब खुद overflow होता है, powerful feelings का overflow होता है। कैसे, poetry के थ्रू, जब हम लोग poetry लिखते हैं तो। सर ये सब बातें तो नहीं बतानी है, यहाँ पर हमें बताना क्या है, concentration is the key of success। यहाँ पर is यूज किया हमने, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में यूज किया, हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। पोएट्री जो क्या है, पोएट्री भी हमारा सिंगुलर है, ये अनकाउंटेबल नाउन, कंसंट्रेशन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, ठीक है। हर हेयर इज ब्राउन, हेयर जो है एक कलेक्टिव फॉर्म में लिया जाता है इसको, ठीक है, ये इसको हम लोग हेयर भी बोल सकते हैं, ये हेयर ही बोलते हैं ज्यादातर, इसको हेयर प्लूरल फॉर्म में ही इसको ये थिंकिंग करते हैं, बट इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। कब इसको ऐसे करते हैं यूज, जब हम लोग इसको अलग अलग यानी इंडिविजुअल हेयर, ये नहीं होता ना हेयर 1 हेयर 2 हेयर 3 हेयर, तब हम लोग इसको 3 हेयर्स, ठीक है, 2 हेयर्स 4 हेयर्स ऐसे करके, पर ऐसा होता तो नहीं है, इतने बाल जो हमारे सर में उसको तो हम लोग गिन नहीं सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड हेयर इज। ओके, हर हेयर इज ब्राउन, इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ओके, हेयर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पर देखिए मैंने हेयर इज एन अनकाउंटेबल नाउन कहा। ओके, यहाँ पे हेयर आर नहीं कहेंगे क्योंकि इसको हम कलेक्टिव तौर पर इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, हेयर इज बोलेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नंबर 5, अ कलेक्टिव नाउन इज अ सिंगुलर नाउन, इट कैन ऑल्सो बी प्लूरल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन ग्रुप। ठीक है, एक कलेक्टिव नाउन जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है हमेशा, ठीक है, बट इट कैन ऑल्सो बी प्लूरल, ये प्लूरल भी हो सकता है। कब, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन ग्रुप, उस वक्त प्लूरल होता है जब हम एक से ज्यादा मोर देन वन ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये चीज हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है, क्या कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, लाइक हर्ड, हाइव, ठीक है, अ हाइव ऑफ बीज, हाइव लिखेंगे, हर्ड लिखेंगे। ओके, तो ये सब क्या होता है, सिंगुलर होता है, बट जब हम लोग मोर देन वन ग्रुप के बारे में बात करेंगे तब वहां पर क्या हो जाएगा, हर्ड्स हो जाएगा, हाइव्स हो जाएगा, फ्लीट्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, वर्ब को इसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, प्लूरल और सिंगुलर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। जब प्लूरल ये रहेगा, ग्रुप रहेगा तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, जब सिंगुलर ग्रुप रहेगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ओके,
दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ काउज इज कॉल्ड अ हर्ड ऑफ काउज, ठीक है। एक ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ काउज रहेगा अगर, यानी एक ग्रुप ऑफ काउज रहेगा तो अ हर्ड ऑफ काउज। बट इफ देयर आर सो मेनी ग्रुप्स, लेकिन अगर एक से ज्यादा हैं, इफ सो मेनी ग्रुप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, so many groups of cows are grazing in the field, then what we will say, then we will say the herds of cows are grazing in the field, ठीक है। अलग अलग ग्रुप्स बटा हुआ है, वो अगर ये इस तरह से, अगर यानी सेंस की बात है, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स बटा हुआ है, और अगर वो इस तरीके से हम लोगों को रेफर करना है, एड्रेस करना है, देन हर्ड्स ऑफ काउज हो जाएगा। बट एग्जाम्स में ये फंसाने के लिए ये आता है, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं पूछता है, ये अक्सर ऐसे देता है कि अ हर्ड्स ऑफ काउज दे देता है। यहाँ पर अ भी यूज किया रहेगा और हर्ड्स भी लगा रहेगा, तो वहां पर क्या रहेगा, इज लगा रहेगा, और यहाँ पर इज रहता है, ठीक है, इज रहे या वॉज रहेगा, यानी सिंगुलर फॉर्म में ही ज्यादा देता है, ठीक है। अ हर्ड ऑफ काउज इज रहेगा या वॉज रहेगा, ओके। वर या आर जल्दी नहीं देता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर सेंस जो है हमेशा सिंगुलर वाला ही ज्यादा यूज होता है कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। और जब मोर देन वन ग्रुप रहेगा, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सेंस रहेगा, कि अगर प्लूरल्स का सेंस आ रहा है तब हम लोग वहां पर हर्ड्स करेंगे, या मोर देन वन ग्रुप्स का अगर जिक्र रहेगा तब वहां पर हम लोग इसको प्लूरल फॉर्म में लेंगे। अदरवाइज जनरली ये फंसाने के लिए दे देता है एग्जाम्स में, क्या कि अ हर्ड्स ऑफ काउज दे देता है, तो वहां पर मिस्टेक है ये कि अ हर्ड ऑफ काउज होगा, अ हर्ड्स ऑफ काउज नहीं होगा, ओके। और उसके साथ सिंगुलर वर्ब जाएगा, ठीक है। अ हर्ड ऑफ काउज इज, या फिर अ हर्ड ऑफ काउज वॉज, ओके, प्लूरल नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हुआ। नंबर 6 क्या है, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। कुछ नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर में भी सेम होते हैं और प्लूरल में भी सेम होते हैं, यानी सिंगुलर प्लूरल उनका सेम ही होता है, लाइक फैमिली, फिश, शीप, डियर, काउंसिल, टीम, ज्यूरी एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, प्लूरल में भी यही वर्ड यूज होते हैं और सिंगुलर में भी यही वर्ड यूज होते हैं, ओके। लेकिन कुछ कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं प्लूरल में, उनके साथ एस और एस का यूज कर सकते हैं, लाइक फिश, ठीक है। फिश को हम लोग फिशेस भी बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं, इसका एक दूसरा सेंस है, क्या, फिशेस की अलग अलग स्पेशीज होती हैं, ओके, अलग अलग टाइप्स के। अगर एक पोंड है उसमें एक तरह की फिशेस तो रहेंगे, एक तरह की फिश तो रहेगी नहीं, अलग अलग तरह की फिश होंगी, तो उस सेंस में हम लोग बोल सकते हैं, फिशेस भी बोल सकते हैं, और प्लूरल के लिए हम लोग फिश भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली जो होता है, फिश का प्लूरल भी फिश होता है और सिंगुलर भी फिश होता है, ओके। इस तरीके से फैमिली है, शीप है, डियर है, काउंसिल है, टीम है, ज्यूरी है, ये सब जो है क्या है, इसका सिंगुलर भी सेम है, प्लूरल भी सेम है। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल और है, क्या, आवर टीम इज द बेस्ट। यहाँ पर टीम क्या एज अ कलेक्टिव नाउन के तौर पर यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। टीम जो होता है, मैंने बताया पहले, अ कलेक्टिव नाउन इज सिंगुलर नाउन। जो टीम जो है वो क्या है हमारा, अ टीम ऑफ प्लेयर्स बोलते हैं ना, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर्स के टीम को क्या कहेंगे, प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे, टीम कहते हैं, ओके। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, कलेक्टिव नाउन जा रहा है। तो जब कलेक्टिव नाउन के तौर पर जब यहाँ लेंगे, ठीक है, एज अ कलेक्टिव फॉर्म में ले रहे हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज किया हमने, इज लगाया, ठीक है। बट जब हम लोग टीम के इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में बात करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, वहां पर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अलग अलग सेंस है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग, ये क्या है, द टीम, आवर टीम आर इन डिसएग्रीमेंट अबाउट द प्रपोजल। अगर मतलब डिसएग्रीमेंट अबाउट द प्रपोजल क्या, किसी प्रपोजल के लिए उनका डिसएग्रीमेंट है टीम का, तो सिर्फ टीम का एज अ कलेक्टिव नहीं है, बल्कि अलग अलग हर एक इंडिविजुअल के बारे में बता रहा है कि उनका जो है डिसएग्रीमेंट है प्रपोजल को लेकर। तो जब अलग अलग सेंस में ले रहा है, ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहा है, तो वहां पर हम लोग टीम आर भी कर सकते हैं, ठीक है। आवर टीम आर इन डिसएग्रीमेंट अबाउट द प्रपोजल, ओके। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पर फिश का फिशेस भी कर सकते हैं, यानी सब सेंस वाली बात है, ठीक है, सेंस वाली। आवर टीम इज है, मगर ये बात हमेशा याद रखना है कि अ कलेक्टिव नाउन इज अ सिंगुलर नाउन। जब एक ग्रुप के बारे में बात होगा तो वो हमेशा सिंगुलर होगा, और सिंगुलर फॉर्म में ही उसका वर्ब भी यूज करेंगे उसके साथ, ओके। लेकिन यही चीज ज्यादा देता है, और ये चीज एक्सेप्शन वाली चीजें हैं जिनको माइंड में रखना है, जरूरी है, अच्छी बात है, रहेगी तो अच्छी बात है, ओके। ये बात भी इस तरह से भी हम लोग यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन को, ठीक है। जब इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात होता रहेगा, ठीक है, टीम के अंदर, तब हम लोग उसके साथ हम लोग आर यूज कर सकते हैं। यहाँ एस और एस यूज करना नहीं है जरूरी, द टीम आर, यहाँ पे सेंस हमारा आ रहा है, यहाँ पे सेंस वाली बात है। आवर टीम आर इन डिसएग्रीमेंट अबाउट द प्रपोजल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आर यूज किया,
ओके लेकिन यहाँ पे जब हम लोग कलेक्टिव फॉर्म में यूज कर रहे हैं, कलेक्टिव फॉर्म में हम लोग इसको सेंस में ले रहे हैं, तो आवर टीम इज द बेस्ट, ठीक है। तो लेकिन ज्यादातर यही वाला पूछता है, ओके, आवर टीम इज द बेस्ट। यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये कलेक्टिव फॉर्म है, कलेक्टिव नाउन के तौर पर ये ज्यादा यूज होता है, ओके, इंडिविजुअली बहुत कम यूज होता है, ओके। और यहाँ पर क्या है, आई लाइक फिश भी हो सकता है, आई लाइक फिशेस भी हो सकता है, ओके, दोनों सेंस में ले सकते हैं। आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 विच इज द लास्ट वन। नंबर 7, इफ द सेम नाउन इज रिपीटेड आफ्टर द प्रीपोजिशन, अगर सेम नाउन प्रीपोजिशन के बाद रिपीट हो रहा है, यानी जैसे डे है यहाँ पर, ये एक प्रीपोजिशन है, आफ्टर ये डे, ठीक है, ये दोनों जो है वर्ड जो है रिपीट हो रहा है आफ्टर इसके प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द नाउन विल बी सिंगुलर। ये जो नाउन यूज हो रहा है ना, नाउन जो प्रीपोजिशन, दो नाउन के बीच में जो प्रीपोजिशन आ रहा है और जो नाउन है वो रिपीट हो रहा है, तो वो नाउन क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे, ओके। उस दोनों नाउन क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। डे टू डे, डे आफ्टर डे, डे टू डे, ओके, टाउन आफ्टर टाउन, रॉ अपॉन रॉ, तो ये क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ओके। पीपल आर मॉडर्नाइजिंग डे बाई डे, ठीक है, पीपल आर मॉडर्नाइजिंग डे बाई डे, यहाँ पे क्या है, डे बाई डे, डेज बाई डे, डेज बाई डेज नहीं होगा, डे बाई डे होगा, ओके। पीपल तो हमारा प्लूरल है ही है, उसके साथ आर यूज किए यहाँ पर, पीपल आर मॉडर्नाइजिंग डे बाई डे, ओके। टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेटिंग, यहाँ पर हमने सिंगुलर यूज किया, क्यों? क्योंकि हमारा नाउन प्लूरल है यहाँ पे, टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेटिंग, ओके, यहाँ पे प्लूरल नाउन नहीं होगा, ओके, टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेटिंग। रॉ अपॉन रॉ ऑफ पिंक मार्बल लुक्स ब्यूटिफुल, ओके, रॉ अपॉन रॉ हो गया, यहाँ पे रॉ नाउन है, यहाँ पर अपॉन क्या है, प्रीपोजिशन है, ओके। यहाँ पर क्या हम यूज करेंगे, सिंगल फॉर्म में लेंगे, वर्ब हमेशा सिंगल फॉर्म में, यानी सिंगुलर वर्ब लेगा, यूज किया जाएगा, ओके। रॉ अपॉन रॉ ऑफ पिंक मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल होगा, ना कि लुक ब्यूटीफुल, ओके, लुक ब्यूटीफुल नहीं होगा बल्कि लुक्स ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन यहाँ आ जा रहा है, ओके। होप सारे पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आर फ्री टू आस्क थ्रू योर कमेंट्स, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।